जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। साथियों, अपनी अपनी जगह सब लोग तैनात हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार जयपाल सिंह आने का समय हो रहा है। साथियों, आज हम कुछ तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए बिजली सामने आओ। क्या हुक्म है सरदार जी? बिजली, तुम्हें मालूम है कि मैं काफी दिनों से उस बंजारे के खजाने के लिए तो सरदार जी, इसमें इतना व्याकुल होने की क्या बात है? इसलिए ये बताओ कि तुम्हें जो काम सौंपा था मैं, वो काम हुआ या नहीं हुआ? सरदार जी, ये बिजली सर कटा सकती है, सीने पर गोली खा सकती है, लेकिन सरदार जी, आपकी बात ये बिजली कैसे टाल सकती है? तो बताओ, कहां पे है वो बंजारे का खजाना, और उसका नक्शा हमें चाहिए। सरदार जी, नक्शा तो मैं लेकर नहीं आई, हाँ, लेकिन मैं आपको नक्शे का पता बता सकता। क्या तुम्हें मालूम हो गया कि वो नक्शा कहां है? सरदार जी, बंगाल राज्य के महाराज के राज दरबार में एक बंसु नाम का बंजारा आया था, और वो नक्शा महाराज को दे रहा था। वो कोई मामूली नक्शा नहीं था, वो अरबों खरबों का नक्शा था। इसीलिए तो मैं परेशान हूं। तो सरदार जी, उस नक्शे को महाराज ने लेने से इनकार कर दिया। उस नक्शे को सेनापति धर्मा सिंह को दिलवा दिया। सेनापति धर्मा सिंह के पास है? जी सरदार जी। तो साथियों, मेरी बात पे गौर फरमाओ। सुनो साथियों, इस घड़ी भाई ये मेरा फल, सुनो साथियों, इस घड़ी ये मेरा फरमान, सुनो साथियों, इस घड़ी ये मेरा फरमान, और याद डकैती पड़े साथियों, भाई फरमान। याद डकैती पड़े साथियों, फरमान फरमान। इसलिए देर करने का टाइम नहीं है, आओ हमारे साथ, हम धर्मा के घर चलते हैं। आइए साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। बेटी संध्या, जी चाचा जी। तैयार होकर के तुम अपने ननिहाल के लिए निकल चुकी हो। जी चाचा जी। और बेटी देखो, काफी दूर हम आ चुके हैं। जी चाचा सामने जी। ये घना जंगल है, और घने जंगल को पार करने के बाद थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। उसके बाद हम तुम्हारे ननिहाल पहुंच जाएंगे।
ठीक है चाचा जी। हाँ, और तुम्हें ननिहाल में छोड़ने के बाद वहीं से मैं वापस अपने बॉर्डर के लिए चला जाऊंगा। ठीक है चाचा जी। आओ बेटी, चलते हैं, जंगल का रास्ता तय करते हैं, क्योंकि ये घना जंगल है और घबराने की कोई बात नहीं। मैं साथ हूँ, बात सुरक्षित तुम्हें ननिहाल पहुंचा कर तब हम वहां से वापस। ठीक है चाचा जी। आओ बेटी, चलिए चलिए। महामंत्री कर्मा सिंह, जी राजन। अब तो मैं चलते चलते थक गया हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चलने में असमर्थ हूँ। हाँ राजन, वृद्ध अवस्था है। इस अवस्था में इंसान को चलना दुर्लभ हो जाता है राजन। अगर ऐसी बात है महाराज तो चले, वो कदम का वृक्ष है, उस कदम के वृक्ष के पास आप बैठे आराम करें और मैं साथ में सिपाही रामबली दोनों लोग चलकर आगे जाकर जंगल में देख लेते हैं। अगर पार न किए होंगे तो उनको पार करा करके तुरंत वापस आते हैं। अगर पार कर गए होंगे तब भी लौटकर वापस आते हैं। उसके बाद राजभवन वापस चलेंगे महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। चलिए कदम के वृक्ष के नीचे। हो सकता है सेनापति पार हो गया होगा। चलिए चलिए चलिए, आप आराम कीजिए। बेकूपन वाली टहल जो करे लागत है, तुम्हें बड़ा क्रोध लागत। क्या हुआ रामबली? बताओ, अब वही रास्ता बता दिया कि जा कदम के बिरवा तेरे बैठ के आराम करा। हम इंतजार कर रहे कि तई के संकारों के महाराज के मूड हम भोट्टा हंस काटी। बताओ, हम बोगदा फर्जी लिए घूमत ही। घबराओ नहीं रामबली, अभी हम जाल बिछा रहे हैं। अरे जाल का, पहली बात तो सोचो कि महाराज कितनी बड़ी चाल तुम्हारे साथे चले। चाहते तो दरबार से आपका भेज देते राजकुमारी के साथ। हाँ रामबली, बताओ, बॉर्डर पर से बुलाए के सेनापति के साथ भेजिन तो हर हमका जान पे इज्जत उज्जत दरबार में है नहीं। बार बार हमारा अपमान राज दरबार में हुआ। बेजती के ऊपर बेजती। घबराओ नहीं रामबली, हाँ अगर उस अपमान का बदला हाँ अगर उस अपमान का बदला महाराज से ना चुकाया तो सोच लो छत्री खानदान में। आओ बेटी, बीचों बीच जंगल में आ चुके हैं। क्या बात है बेटी, क्या दिखता हूं? अरे अच्छी भली बात, तुम हमारे साथ चलकर राज्य भवन से आई और बीचों बीच जंगल में आने के बाद दिखता हूं तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई। कोई कष्ट, कोई तकलीफ है क्या? चाचा जी, हाँ बेटी। पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। पेट में दर्द चाचा अचानक उठा। एक भी पग लगा
चाचा जी, हाँ बेटी, मेरे पेट में बहुत घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि पैदल चलकर तुम राजभवन से यहाँ तक आई और अचानक तुम्हारे पेट में दर्द उठा और कह रही हो कि प्यास से गला सूख रहा है। हो सकता है कि जोरों से प्यास लग गई हो, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द चालू हो गया। घबराओ नहीं, मैं राजभवन से पानी लेकर आया हूँ और इसी वक्त तुम्हें पानी पिलाता हूँ, पानी पी लो। हो सकता है पानी पीने के बाद तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाए, और अगर नहीं ठीक होता तो मैं यहाँ से सीधे जाकर तुम्हारे लिए दवा का प्रबंध करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा में आया हूँ। घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाता हूँ। लेकिन चाचा जी, घबराओ नहीं बेटी। धोखा हो गया बेटी, जल्दबाजी में तैयारी करते वक्त बाटल तो मैंने बैग में रख लिया, लेकिन इसमें राजभवन में पानी लेने के लिए वो भूल गया बेटी, इसमें पानी नहीं है। और अगर इस वक्त तुम्हें पानी ना मिला तो तुम्हारी प्यास से जान भी जा सकती है, गला सूख जी जाता चाचा जी, है। बेटी, क्या एक कदम और आगे चल सकती हो? नहीं चाचा जी, मैं एक भी कदम आगे नहीं चल पाऊंगी, मुझसे नहीं चला जाएगा। घबराओ नहीं बेटी, सुनो मेरी बात। और बेटी मुश्किल है तुम चल भी सकती नहीं, बेटी मुश्किल बेटी मुश्किल है तुम चल भी सकती नहीं, चल करो वर यहाँ के बहुत दूर है, चल चलो। जाना पे तन मुझे कोई ऐसा नहीं, जाना पे तन मुझे कोई ऐसा नहीं, जाना से नगरी दूर है। बेटी संध्या, चाचा जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर जल सरोवर है और जा रहा हूँ, और सरोवर से जल लेकर मैं तत्काल तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो मैं इसी जगह इसी पेड़ के नीचे बैठूं। लेकिन चाचा जी, ये जंगल, ये बियावान, ये घनघोर जंगल, यहाँ शेर बाघ चीते होंगे चाचा जी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? समझ रहा हूँ बेटी, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सत्य है। घना जंगल है और जंगल में चारों तरफ जंगली जानवर भी है, जी चाचा जी, और कोई जंगली जानवर तुम पे हमला कर सकता है। अगर हमला कर दिया तो समझ लो मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए घबराओ नहीं बेटी, उसके लिए भी इंतजाम तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूं। घबराओ नहीं। ये हमारी पिस्तौल, गौर से सुनो मेरी बात। लो ये पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें, लो ये पिस्तौल। पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें, रहना होशियार, जंगल के दरमियान है, जानवर कोई तुम पे जो हमला करे, तेरा गोली चला संध्या। जी चाचा जी, ये हमारी पिस्तौल बिल्कुल लोड है और इसमें कई कारतूसे हैं। अगर कोई भी जंगली जानवर आए तुम्हारी तरफ तो फौरन टाइगर पे उंगली की हरकत करना और तुरंत वो जख्मी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, और तब तक मैं जल लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है चाचा जी, लेकिन जल लेकर बहुत जल्द आना। घबराओ नहीं बेटी, तुम इसी जगह बैठो, ये पेड़ की छांव है, इसी पेड़ की छांव में बैठो और मैं चंद मिनटों में तुम्हारे लिए जल लेकर फौरन आ रहा हूं। घबराओ नहीं, भगवान पे भरोसा रखो और हम पे विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जा रहा हूं बेटी, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर फौरन फटाफट आ रहा हूं। ठीक।
सो जंगल न छाया ही न बेटे खाने न रामबली हैं? इधर देखो। अरे इधर देखो, इधर इधर। वही वही यही कहा। राजकुमारी जी, अरे राजकुमारी जी, अपने ही राज दरबार का सिपाही रामबली। बहन तो लीलवा समझ के ठोक दी हो रहा है। अरे और ये माउजर तुम्हारे पास? चाचा जी आप समझ नहीं पाओगा। नहीं, अच्छा समझो यो कि लीलवा ही लील रहा है। है रामबली, अभी तो मैं गोली चला देती। अरे बच गए ना को गोल जाकर तो हम तो पूरी जाए। राजकुमारी संध्या जी, जी चाचा जी। सेनापति धर्मा सिंह कहाँ गया? चाचा जी मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए चाचा जी पानी लाने गई। और ये माउजर तुम्हारे हाथों में? हाँ ये मेरे पास है, मेरी सुरक्षा के लिए। वही सेनापति देगी है जानू। हाँ या अच्छा मैं गोली भरी हुई पूरी लोड है। लोध है। अरे पूरी गोलियां भरी हैं। देखो संभालो नहीं, अगर दग गए तो फिर आफत का द्वार है, सेनापति के उजार आए। रामबली, इसे इसलिए हमने पकड़ा कि उंगलियों की निशान ना बने। बिल्कुल निशान न बने। ऐसे पकड़ लो। ऐसे का नहीं रहा। तो राजकुमारी जी, जी तुम्हें चाचा जी प्यास लगी है? बहुत तेज से प्यास लगी। घबराओ नहीं, अब हम आ गए हैं। आज हम तुम्हें ऐसा पानी पिलाएंगे, ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिंदगी भर याद रखो। क्या बात है चाचा जी? हम लोग ऐसा पानी पिलाएंगे तुम याद करोगे। कैसा पानी पिलाओगे? सुनो थोड़ा गाढ़ा पानी है। क्या? रामबली, पानी आप बताई जौन हम ले हन। सुनो कैसा पानी है। तो प्यारी संध्या मेरी गुल बदल जान मन, प्यारी संध्या प्यारी संध्या मेरी गुल बदल जान मन, वस्ल का जाम मुझको पिला दीजिए। आओ रानी गले से और लगा लो मुझे, हंस के दिल में तुम अपने बिठा लीजिए। कमल चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं? मंत्री चाचा तो मंत्री चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं? रिश्ते में तुम्हारी मैं लगती सुता, माफ तुमको भगवान करेगा नहीं, हैसियत अपनी चाचा रहेगो। अरे बेशरम, मैं तेरी बेटी लगती हूँ, तुझे चाचा कहती हूँ और तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। राजकुमारी जी, वारे काका रामबली, हम नहीं कहे। ये असल बात में बहन बिटिया से ही तान बतला। रामबली, हैं? इस नस्वर संसार में अगर एक दूसरे को चाचा भतीजी कहने लगेंगे हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये मतलब चाचा और बिटिया नहीं मनते। ये जेके जेके चाचा लागा तो सबके बच्चे पैदा कर। रामबली, हमारे कहने का मतलब प्यार करो, बच्चे पैदा करो। तो मान बैठे ये रिश्ता और जमाना अगर मान बैठे। मान बैठे ये रिश्ता जमाना अगर
से मिट जाएगा देश की सारी जनसंख्या और मिट जाएगी, कुछ न हो पाएगा, कुछ न हो पाएगा। बाप जैसा महानीत देखा नहीं, आप जैसा आप जैसा महानीत देखा नहीं, आने दो से न पति को बताती हूँ मैं, कहे पिताजी से फांसी दिलाऊंगी मैं, लौट कर जब चलूंगी तब हरामजादे, आने दो सेनापति चाचा जी को, मैं अभी उनसे बताऊंगी और तुमको मैं जरूर फांसी दिलाऊंगी। मैं रात दरबार लौट कर चल रही हूँ और तुम्हें फांसी दिलाऊंगी। राजकुमारी संध्या, ये महामंत्री कर्मा सिंह है। अरे जिस चीज को चाहता है उसे हासिल कर लेता है, हासिल नहीं कर पाता तो इस चाह से मिटा करके। रामबली, रामबली, निगरानी रखो चारों तरफ। मैं इसे झाड़ियों में लेकर जाता हूँ, झाड़ियों में। झाड़ी में हम कहीं कहाँ गए? तो कहाँ समझा रे? नहीं, अच्छा हाँ, झाड़ी में समझ गए, समझ गए। इधर निगरानी रखो, कोई आने न पाए। हाँ। मैं इस हरामजादी को झाड़ियों में लेकर जाता हूँ, हाँ। इसकी इज्जत को तार तार। पीछे सब झाड़ी ना लगे। इसी तरह बैठे रहना, कोई बोलना मत, और नहीं 24 घंटा गोली चलेगी। अब रंगबाजी सवार हुई है, अब देखो कि हम लोग किसकी किसकी इज्जत लूटते हैं। आओ मेरी जान संध्या, एक बार हमारे सीने से लग जाओ। कभी ने मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ दूंगा दिल की रानी, 20 मिनट की बात है, आ जाओ। आओ मेरी जान। नहीं, यह नहीं, तो मैं तेरा देखी। हाथ जोड़ती हूँ। यसार हुआ करत का। आओ मेरी रानी। नहीं, नहीं, अरे रुक जाओ। नहीं, कर्मा सिंह खुश हुआ, कर्मा सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। वही कोखे कोखा हूँ लिया का। रमली, इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। हम कहीं पेटे पर मारत रहे, हम कहीं तो मतलब इज्जत लूट लिया। हाँ रमली, हम हूँ लग जाएगा। तू कहाँ जाएगा रे? अरे हम कहा बादे में निपट। राम खोद। हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं रात दरबार तक जाऊंगी और पिताजी से कहकर तुझे फांसी जरूर दिलाऊंगी, तुझे फांसी जरूर दिलाऊंगी। राजकुमारी संध्या, तुम राज दरबार तक जब जाने पाओगी तब ना, और सेनापति धर्मा सिंह से जब बताने पाओगी तब ना। रामबली, कहते हैं नागा को अगर जख्मी करो तो उसे जिंदा मत छोड़ो, वरना एक दिन लौटकर तुम्हें। इसलिए हरामजादी, ये नागिन है, नागिन नहीं साली तुम हुई। हरामजादी, तेरी वजह से हमारा भरे रात दरबार में अपमान हुआ। हमने कसम खाया महाराज
जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुकाएंगे तब तक हम चैन से नहीं। यहाँ जलती है तो जलने दो, ये आग हमी ने लगाई है, लोग मरते हैं तो मरने दो, एक कर्मा सिंह की खुदाई। रमरी, ये सेनापति धर्मा सिंह के मावजर है। मारी गए हो। मर गई। एक काम करो, इस मावजर को, इसमें धर्मा सेनापति की अंगुलियों के निशान है, इस मावजर को इसी के पास रख देना चाहिए और यहाँ से निकल चलते हैं सीधा महाराज के पास। कपड़ा कपड़ा ले लो, कपड़ा न रखो। हाँ, अब चलो महाराज लेके चला जाए। इसी वक्त चलते हैं महाराज के पास और महाराज से बताएंगे। महाराज से बतावा जाएगा तुम्हारी बिटिया का सेनापति गोली मार दी। हाँ, और वही के बाद देखो आगे फिर होत का है। गा सार, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं यहाँ कम से कम 1.5 घंटा रहूंगा। देखो ये लहाज से हम तिसरिया को है नहीं ना। नहीं अब ठीक है मरे पर यार, जिंदे पर चिल्लाहट मचा दे को आ जा 2-4 लाठी हम हो पाए, अब मरे पर ठीक है। तई मरी सरी लहाज हमका बहुत जमा थी, और जिंदे में कहाँ बदल रहा। चलो ना जिंदे में सही मरे में सही, तई या तो आजे के मरिया है, कहूँ तो 3 महीना पुरान लहाज मिल जाया, जानो हमका रसगुल्ला मिल। अब हमारा हुआ भोजन हुई है, चलो मरे न सही यार। अब न चिल्लाएगा न कहूँ से बतावेगा न हमारा नाम है बदनाम हो। अब मुलो यार रुकबो ठीक नहीं ना, वह तो सार मार के गा भाग, और को देख लेगा तो फंसब हम भाग। जल लेकर आने में समय लगा, क्योंकि दूर मुझे जाना पड़ा और बेटी प्यास से बेचैन है, प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर लेटी हुई है। घबराओ नहीं बेटी, जल्दबाजी में तुम्हारे लिए बस थोड़ा सा जल भर कर आ गया हूँ। और बेटी इसे पीकर अपनी प्यास को शांत करो, उसके बाद फिर भी पेट का दर्द नहीं ठीक होता तो मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। बेटी संध्या, ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे जिस्म से लहू, तुम्हारे जिस्म से लहू, क्या हुआ बेटी? किसने मारी? चाचा क्या बताऊं, आपके जाने के बाद यहाँ मंत्री जी आए थे। हाँ, मंत्री कर्मा। हाँ चाचा जी। उस पापी ने क्या किया बेटी? चाचा जी, उसने मेरी इज्जत को जबरदस्ती लूट। क्या उस पापी ने तुम्हारी इज्जत बर्बाद किया? हाँ चाचा जी, जब मैंने कहा यानी दूसरे न बच्चा को मैं उनसे सब बताऊंगी और रात दरबार चलकर तुम्हें फांसी की सजा दिलाऊंगी। चाचा जी, उसने मुझे गोली मार दिया। कम नहीं तो ना दरबार, मैं तुम्हें दरबार ले चल रहा हूँ बेटी। पिताजी, बेटी भगवान, इस पापी कर्मा ने राजकुमारी संध्या की इज्जत को बर्बाद कर दिया और उसके बाद उस पापी ने बेटी संध्या को गोली मार दिया, लेकिन बेटी ने मरते वक्त तो सब कुछ बता दिया। इसी वक्त तुम्हारी लाश को मैं महाराज के समक्ष ले चलता हूँ और मैं सब कुछ बताऊंगा अपनी जुबान से कि उस पापी ने ऐसा किया है।
धर्मासन धर्मासन तू वफा का पुजारी कहलाता है, वफा का पुजारी कहलाता है ना। जी महाराज। ये मेरा चौथापन है। देख मुझे, तूने मेरा चिराग बुझा दिया ना ना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तेरा क्या मैं बिगाड़ा था सेनापति तेरा क्या मैं बिगाड़ा था सेनापति, मेरी बेटी को गोली दिया मार है, कौन भारी खता मेरी बेटी किया, तू दिया मार है, तू दिया मार है। बोल, मेरी बेटी ने कौन ऐसी खता किया था? मेरी बेटी को मारकर तुझे क्या मिल गया? ये मेरा वफादार मंत्री कर्मा सिंह ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन मैंने इसकी बात को अनसुनी कर दिया। आज वही बात मेरे नजरों के समक्ष आ गई। महाराज, ये अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं हुजूर कि मैंने आपकी बेटी को गोली मार दिया? अरे नहीं महाराज, जिस खानदानी के लिए मैं हर वक्त अपना सर कटाने के लिए तैयार रहता हूँ, भला आपके कुल के चिराग को मैं बुझा सकता हूँ? आपकी बेटी को मैं गोली मार सकता हूँ? नहीं महाराज, सुनिए, सब कुछ मालूम है क्योंकि बेटी ने सब कुछ मुझसे बतला दिया है। महाराज हुजूर, मेरी बात सुनिए। साहजी खून मैंने किया है नहीं, साहजी मार करके गोली, तू बलता वफादार है, मार करके तू गोली, मार करके तू गोली, बलता वफादार है, साथ बेटी के जाने किया क्या करम, इसको फांसी जरूरी और महाराज जी